नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया रहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप लोग ने जो है अच्छे कामों की पोटली बनाई होगी, है ना? आप लोग गिनते भी होंगे कि आपने ये काम किया, वो काम किया, अच्छे कामों की। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि उस अच्छे कामों में ना, उस पोटली में एक अच्छा काम और जोड़ लीजिए। वो अच्छा काम क्या है? वो अच्छा काम है शिक्षा का। मैं बता दूं दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा मित्र है, ऐसी सहेली है, ऐसी जीवन संगिनी है जो आपको आजीवन आपका साथ देगी, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। इसलिए शिक्षा जरूर लीजिए दोस्तों, उससे पीछे मत हटिए। जहाँ भी आपको नॉलेज मिले, जहाँ भी, बिल्कुल लीजिए, बेधड़क लीजिए। चलिए, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सर, दोस्तों स्क्रीन पर जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने मूल अधिकार में ही जो है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है उसके बारे में बताया है। तो आज हम लोग धर्म की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ लेंगे। और बता दूं आपको, हमारा जो मूल अधिकार है वो किस में है? वो भाग 3 में है, ठीक है। और ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। चलिए, तो फटाफट बिना देर के इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला अनुच्छेद आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये है 25। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आपका संविधान, भारतीय संविधान आपको, भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, अबाध रूप से मान सकते हैं, ठीक है। उसके आचरण को, उसके प्रचार में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको अधिकार दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 26 देख लीजिए। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कि धर्म से संबंधित जो भी काम होते हैं उनके प्रबंधन में आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। अनुच्छेद 27 ये क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता, ठीक। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि अगर कोई धर्म, ठीक है, अगर कोई धर्म अपने प्रमोशन के लिए, अपनी वृद्धि के लिए अगर टैक्स वसूल करता है, ठीक है, टैक्स मतलब कर आपसे लेता है, तो आप उसको ना देने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब आपके लिए बाउंडेशन नहीं कि भाई टैक्स दो ही दो, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए अनुच्छेद 28, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। ये सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी जो है संस्थान में उपस्थित हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा इसमें प्रोविज़न ये भी दिया गया है कि ऐसे शिक्षा संस्थान, ठीक है, ऐसे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो वित्त पोषित हैं सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, मतलब अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसे दे रही है, फंड कर रही है, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो प्रोविज़न दिया गया है किसमें? 28 में, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उन्हें याद करने का तरीका क्या है। पहले तो आप समझ लिए 25 से 28 के बीच में है, ठीक। 25 में क्या है? 25 में भाई मानने की स्वतंत्रता है। 26 में क्या है? प्रबंधन की, ठीक। 27 में क्या है? 27 में कर है। 28 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की बात की गई है। बस इस तरीके से याद के लिए कर लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी कम से कम अपना मूल अधिकार तो जानना ही चाहिए। मूल अधिकार में ही ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया है, तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट आए, आप लोगों को समझ में आए, तो वो भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी, है ना, जानकारी युक्त रही होगी। और अगर ऐसा आपको लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बनाए रहिए अपने दिमाग में हमेशा, कभी भी नेगेटिव ना आने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर रह के चैनल पे रह के आप लोग से कुछ मतलब इंटरेक्ट हो सकता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे जो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जितना हो सकता है मैं पूरी मदद करूँगा मैं। चलिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।